गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को केमिस्ट्री विजन में स्वागत है। हम लोग 12th केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग एल्कोहल का विरचन यानी एल्कोहल का निर्माण हम लोग पढ़ेंगे, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। आज हम लोगों को करना है एल्कोहल का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे, किन किन विधियों से एल्कोहल बनाया जाता है। ये सारे बिंदु को आज हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो हेडिंग करेंगे आप लोग। सबसे पहले लिखेंगे एल्कोहल का विरचन। एल्कोहल का विरचन। विरचन का मतलब होता है निर्माण। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है ना। क्या पढ़ना है हम लोगों को, एल्कोहल का विरचन। एल्कोहल हम लोगों को बनाना है, तो किन किन विधियों से हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं, इसको हम लोगों को क्या करना है, आज अध्ययन करना है। तो सबसे पहला विधि हम लोग पढ़ेंगे आज। नंबर 1, सबसे पहला विधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण। किससे पढ़ना है हम लोगों को, एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण करना है। यानी एल्कीन से हम एल्कोहल कैसे बना सकते हैं, इसको हम लोगों को क्या करना है, अध्ययन करना है ना। तो सबसे पहले एल्कीन हम लोग किसको कहते हैं, इसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंधन उपस्थित रहते हैं, इस प्रकार से यहां पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, दो बंधन है, तो इसको हम लोग कहेंगे एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। ठीक है। इसको हम लोग एल्कीन कहेंगे। और एल्कीन से हम लोगों को क्या करना है, बनाना है एल्कोहल। तो एल्कोहल के बारे में जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, एल्कोहल हम लोग किसको कहेंगे, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह क्या रहेगा, उपस्थित रहेंगे। तो जिस यौगिक में हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहते हैं, उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्कोहल। क्या कहेंगे, इसको एल्कोहल कहेंगे। एल्कीन से हमको क्या करना है, एल्कोहल बनाना है। ठीक है ना। यदि थोड़ा सा हम यहां देख लेते हैं, यदि मानते हैं हम हाइड्रोजन बिठा देते हैं सभी जगह, ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथीन। ठीक है। और यहां पर भी हम लोग क्या, हाइड्रोजन को यदि हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, बैठा देते हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल। अब हम दोनों को तुलना करते हैं कि ये जो है एल्कीन में कितने कार्बन है और एल्कोहल में कितने कार्बन है, एल्कीन में कितने हाइड्रोजन है और एल्कोहल में कितने हाइड्रोजन है, और एल्कोहल में कौन कौन सा एक्स्ट्रा समूह उपस्थित है। तो यहां पर यदि हम देखें एल्कीन में, तो इसमें कार्बन 2 है, इसमें भी कार्बन 2 है। इसमें कार्बन 4 है, तो इसमें कार्बन कितना है, सॉरी, इसमें हाइड्रोजन 4 है, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या है, इसमें क्या है, एल्कोहल में एक हाइड्रोजन क्या है, अधिक है। ठीक है ना। और इसमें क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह नहीं है, किसमें, एल्कीन में। लेकिन आप यहां देख रहे हैं एल्कोहल में कि एक हाइड्रोक्सिल समूह है, तो इसका मतलब यहां अधिक
क्या है आपका, एक हाइड्रोक्सिल समूह भी है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह है। और इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एल्कीन से एल्कोहल में एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल समूह क्या है, अधिक है। और यदि हम इसको दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, H2O। इसका मतलब यहां पर यह हो रहा है कि एल्कीन के तुलना में एल्कोहल में जल अणु क्या है, उपस्थित है, ठीक है ना। यानी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल समूह क्या है, यहाँ पे उपस्थित है। तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि यदि हम एल्कीन में जल को जोड़ दें, यानी हाइड्रेशन यदि हम एल्कीन का करवा देते हैं, तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है, एल्कोहल प्राप्त हो जाता है ना। तो एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल्कीन में जल को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी जल को जोड़ने की क्रिया को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहेंगे, हाइड्रेशन। यानी हम अब यहाँ पर कह सकते हैं, जो विधि हम लोग पढ़ेंगे, यानी यहां पर आपको क्या करना है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। किसका हम लोग को करना है, एल्कीन का करना है, ठीक है ना। कौन सा क्रिया करना है, हाइड्रेशन। यानी एल्कीन में यदि हम जल अणु को जोड़ दें, यानी वाटर अणु को यदि हम जोड़ देते हैं, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो एल्कोहल प्राप्त करने के लिए एल्कीन में जल को क्या करना है, जोड़ना है। अब यहां पर देखना है यह चीज को कि यदि हम एल्कीन में जल को जोड़ते हैं, तो यानी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन यदि हम करते हैं, तो इसमें हम कितने विधि से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको जो है कि दो तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है, दो तरीके से। एक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा नाम हो जाएगा क्या, इनडायरेक्ट मेथड। क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड। यानी आप जो है एल्कीन में जल को दो तरीका से जोड़ सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड से, यानी सीधा सीधी जल को क्या करना है, एल्कीन में जोड़ देना है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहेंगे। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, कुछ कैटलिस्ट होंगे, और उस कैटलिस्ट के माध्यम से क्या होता है, एल्कोहल क्या कर, जल अणु उसमें क्या होगा, एल्कीन में जुटेगा और एल्कोहल का क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में कौन कौन से आते हैं विधियां, इस विधि को हम लोग देखते हैं। तो ये जो डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड में आता है आपका ACH मेथड। ACH मेथड। और इनडायरेक्ट रूप से यदि हम जल अणु जोड़ेंगे एल्कीन में, तो इसमें पहला विधि है HBO मेथड। कौन सा मेथड है, HBO मेथड। और दूसरा जो आपका है वह क्या है, OMDM मेथड, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट मेथड में दो विधि है, HBO मेथड और OMDM मेथड। यानी इनडायरेक्ट रूप से आप दो तरीका से जल अणु को आप एल्कीन में जोड़ करके एल्कोहल बना सकते हैं। और डायरेक्ट मेथड में एक विधि है ACH मेथड, और इस विधि से आप एल्कीन में जल अणु को सीधे जोड़ कर करके आप एल्कोहल क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो हम लिखे हैं इसका जल्दी जल्दी आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम हट जाते हैं।
ले लिए शॉर्ट स्क्रीन, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब एक एक कर करके चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। अब क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो इसमें आपको क्या बताया है, दो विधि बताया गया है। कितना विधि बताया गया है, एक क्या बताया गया है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, और दूसरा आपको क्या बताया गया है, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको बताया गया है एक विधि ACH मेथड, ठीक है ना, और इनडायरेक्ट में आपको बताया गया है दो विधि बताया गया है। पहला जो होगा HBO मेथड, यानी HBO मेथड के माध्यम से हम लोग जल अणु को जोड़ेंगे, और दूसरा जो है आपका OMDM मेथड, ठीक है ना। तो अब यहां हम लोग को देखना है कि ACH मेथड क्या है, ठीक है ना। देखिए ACH का पूरा नाम क्या होता है, इसको आप देख लेंगे। AC का पूरा नाम होता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन मेथड, यानी आप इसको हिंदी में कह सकते हैं अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन विधि, ठीक है। ACH मेथड का पूरा नाम क्या होगा, एसिड कैटेलाइड हाइड्रेशन मेथड। अब देखते हैं HBO का पूरा नाम क्या होता है, तो HBO का पूरा नाम होता है हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, और इसका हिंदी होता है हाइड्रो बोरेनन ऑक्सीकरण विधि, ठीक है। और OMDM का पूरा नाम होता है, क्या होता है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन मेथड, ठीक है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन मेथड, और यदि इसका हिंदी बोलेंगे क्या हो जाएगा, ऑक्सी मरकरीकरण बी मरकरीकरण, ठीक है ना। ये आपका पूरा नाम हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से, दोनों मेथड के माध्यम से हम लोगों को एक एक विधि को क्या कर करके पढ़ना है, अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ACH मेथड, समझ गए ना, यानी अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन विधि के द्वारा
हम लोग एल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। ले लिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन विधि, यानी ACH मेथड। डायरेक्ट मेथड ऑफ हाइड्रेशन इन एल्केन। क्या पढ़ना हम लोग को, ACH मेथड। देखिए अम्ल उत्प्रेरक विधि हम लोग किसको कहते हैं, यानी जब एल्कीन को जल के साथ तनु अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों को एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन विधि। क्या कहेंगे, ACH मेथड। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका परिभाषा लिख लीजिए आप। उसके बाद फिर हम इसका रिएक्शन दिखाते हैं, मैकेनिज्म भी दिखाएंगे। लिखिएगा, जब एल्कीन को जल के साथ तनु अम्ल, तनु अम्ल का मतलब क्या हुआ, H+, यानी तनु अम्ल क्या देगा आपको, प्रोटॉन देगा, यानी हाइड्रोजन आयन देंगे, ठीक है ना। तनु अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्कोहल का निर्माण होता है, जिसे ACH मेथड कहते हैं, ठीक है ना। यानी एल्कीन को अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, जल के साथ, और तनु अम्ल लेंगे। तनु अम्ल में आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं, यानी अम्ल का कोई भी ग्रुप आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां हम लोगों को देखना है कि एल्कीन जो होता है, एल्कीन दो प्रकार के होते हैं, और दोनों प्रकार के एल्कीन में हम लोग को क्या करना है, इस विधि को क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए, एक होता है आपका साइमेट्रिकल एल्कीन, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे सममित एल्कीन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सममित एल्कीन। और आपका ये दूसरा जो होता है, यह होता है अनसाइमेट्रिकल एल्कीन। क्या होता है,
अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसका हिंदी होता है असममित एल्कीन। सममित एल्कीन हम लोग किसको कहेंगे और असममित एल्कीन हम लोग किसको कहेंगे, इसको पहले देख लेते हैं। देखिए, सममित एल्कीन हम लोग उस एल्कीन को कहेंगे जिसमें द्विबंधन से जुड़ा हुआ जो कार्बन परमाणु रहता है, यदि उसमें समान हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उपस्थित रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं सममित एल्कीन, यानी सिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? सिमेट्रिकल एल्कीन। किसको कहेंगे? जब कार्बन कार्बन के बीच में जो द्विबंधन से जुड़ा हुआ होता है, यानी द्विबंधन से जुड़े हुए कार्बन परमाणु में दोनों कार्बन परमाणु में यदि समान हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जब रहेगी तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? सममित एल्कीन कहेंगे। और असममित एल्कीन हम लोग किसको कहेंगे? जिसे देखिए उदाहरण में हम लोग ले रहे हैं, यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो द्विबंधन से जुड़ा हुआ ये दोनों कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु में यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देखा जाए तो इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन परमाणु है, जबकि इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु है? दो है। यानी यहां पर जो है असमान हाइड्रोजन परमाणु यहां पर क्या है? उपस्थित है। तो इस प्रकार के एल्कीन को हम लोग कहते हैं असममित एल्कीन। ठीक है ना? तो सममित एल्कीन और असममित एल्कीन के द्वारा हम लोग को क्या करना है? ACH मेथड के माध्यम से हम लोगों को क्या करना है? एल्कोहल का निर्माण करना है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे, ले लिए? सिमेट्रिकल एल्कीन से हम लोग को क्या करना है? एल्कोहल का निर्माण करना है, यही ना? तो ये जो विधि हम लोग पढ़े हैं ACH मेथड, उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? जब एल्कीन को, यानी सिमेट्रिकल एल्कीन हम लोग लेंगे, सबसे पहले ले लिए, और इसको क्या करना है आपको? अम्ल की उपस्थिति में, तो अम्ल जो आपको क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है ना? और किसके साथ अभिक्रिया करवाना है? जल के साथ अभिक्रिया करवाना है। ठीक है ना? तो देखिए, ये जो जल अणु है जब टूटता है तो H प्लस और OH माइनस देता है, यानी हाइड्रोजन आयन देंगे, यानी जिसको हम लोग प्रोटॉन कह सकते हैं, और दूसरा जो है क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन है। अब यहां पर देखिए, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो द्विबंधन है, इसमें देखिए क्या है? एक सिग्मा बंधन है और एक क्या है? पाई बंधन है। एक क्या है? पाई बंधन है। तो सिग्मा बंधन के तुलना में पाई बंधन क्या होता है? कमजोर होता है, वीक होते हैं। तो यह क्या होता है? ये बंधन आसानी से क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है ना? और जब टूटता है तो कैसे टूटेगा? यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव काम करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, या दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यह सममित एल्कीन है। यदि इधर भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? और जब मान लेते हैं कि इधर आ गया तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस आवेश, और इधर क्या हो जाएगा? प्लस आवेश। यदि इधर आ जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस आवेश, और इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब देखिए, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस आवेश आ गया और यहाँ पर माइनस आवेश आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस आवेश आ गया। ठीक है ना? तो क्या होगा? ये H प्लस जो है वहां जाएगा जहां पर क्या है? माइनस आवेश होगा। ठीक है ना?
और O+ कहाँ जाएगा, O+ वहां जाएगा जहां पर क्या रहेगा, कार्बन पर H+ रहेगा। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, क्या बन गया आपका, देखिए इसको हम लिखते हैं रिएक्शन को, ये पहले से है ना, और ये हाइड्रोजन आकर के जुट गया कहां पे, यहां पे जुट गया, और ये हाइड्रोक्सिल समूह जुट गया कहां पे आके, यहां पे आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, ये बन गया आपका एल्कीन से क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायरेक्ट क्या हो रहा है, जल अणु जुट रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ हाइड्रेशन इन एल्कीन, ठीक है। चलिए ये तो बहुत ही आसान था। क्यों आसान था, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो कार्बन परमाणु यहाँ पे है, इस दोनों कार्बन परमाणु में समान हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उपस्थित था। तो यह हाइड्रोजन यहाँ चले जाए या यह हाइड्रोजन आयन यहाँ चला जाए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता इस पर। यह मान लेते हैं यह हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ चला आता या यहाँ पे आके जुट गया, तो इससे भी कोई क्या हो रहा, प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ये ACH मेथड के माध्यम से एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग जो आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन के माध्यम से जो हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ तक आप जो पढ़ें अभी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, बस हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण, और साथ ही साथ ACH मेथड जो है उसका मैकेनिज्म साथ ही साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।